हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों कुछ दिनों से हम पिछले 2 दिनों से ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्वेश्चन सीरीज, लेकिन अब कंटिन्यू होगी दोस्तों अपलोड। आप इसकी फिक्र मत करिएगा दोस्तों, कुछ कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था दोस्तों, जो कि आपके लिए एक ऑप्शनल वीडियो भी आई थी दोस्तों। किससे रिलेटेड? तो वो आई थी दोस्तों आपका फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। तो फॉरेस्ट्री की आपको 2 वीडियो मिल गई होंगी दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों को कंटिन्यू चलाएंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत ही दिक्कत हो रही है दोस्तों। तो प्लीज़, बाकी तो आप जानते ही हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 256 क्या बोलता है। हमने 255 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, लिंक पड़ा हुआ है उस वीडियो का। इसकी पीडीएफ भी मिलती है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 255 देखते हैं कि नियोचैटिना, ठीक है, ब्रूची किस खरपतवार का जैविक नियंत्रक है, ठीक है, कौन सी खरपतवार का जैविक नियंत्रक है, और ये इसका नाम क्या है दोस्तों। नाम थोड़ा सा टिपिकल है, नियोचैटिना ब्रूची, ठीक है दोस्तों, ब्रूची, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आइकोरनिया, ठीक है, कैप्सिस, ठीक है, आइकोरनिया कैप्सिस जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों। देख लीजिएगा, थोड़ा नाम टिपिकल है, बायोलॉजी टाइप के थोड़े नाम होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 257 में आते हैं और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 257 क्या है। खाद्य तिलहनों में किस खपतवार का वैशिले बीज की मिलावट की जाने की आशंका होती है दोस्तों, ठीक है, मतलब कि इसमें कौन सी मिलावट मिक्सअप हो सकती है, बीज की मिलावट कौन सी आ सकती है, तो उसका कौन सा डर, कौन सा डाउट सताता रहता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तो मैक्सिकन पॉपी, ठीक है दोस्तों, मैक्सिकन पॉपी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, ये इसके नीचे नोट भी दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा दोस्तों ने नोट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 258 में आते हैं दोस्तों, कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों। कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है, तो कौन सी फसल होती है दोस्तों, तो ये होती है अलसी की फसल जो होती है, वो बहुत ही उपयुक्त फसल होती है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 259 में आते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, देखो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये बताना है हमको, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली पे दोस्तों, ठीक है। नई दिल्ली के राजेंद्र नगर में है दोस्तों। राजेंद्र नगर आप सुने होंगे, तो राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के पास में ही इसका ऑफिस है दोस्तों, ठीक है। ये करोल बाग और नाजिंद नगर पे पड़ता है दोस्तों। और वहाँ पे क्या, वाजीराम एंड रवि, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि वाजीराम एंड रवि सबसे फेमस कोचिंग है इंग्लिश मीडियम की, वहाँ पे स्थित है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, देखते हैं कृषि किसके उत्पादन एवं प्रबंधन को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। किसके उत्पादन और प्रबंधन को कहते हैं दोस्तों, कृषि, तो किसके कहते हैं दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर डी। और क्या है दोस्तों, फसल उत्पादन एवं पशु प्रबंधन को कहते हैं दोस्तों, फसल उत्पादन एवं पशु प्रबंधन को कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में भी दिया हुआ है नोट, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए फिशरी वगैरह भी इसी के अंदर है, एपीकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, ठीक है, पिजनरी, सेरिकल्चर अलाइड विद द सेक्टर, ठीक है दोस्तों, यही सब इसके अंदर आता है। और फिर इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी इसी के अंदर आता है। ज़्यादातर फसलीय पौधों की अच्छी वृद्धि औसत तप क्रमांक पर होती है। कौन से टेम्परेचर पे क्या बोलते हैं आपका फसलीय पौधे की अच्छी वृद्धि होती है दोस्तों, तो कौन से टेम्परेचर पे होती है दोस्तों, तो ये 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे बहुत ही जानदार खेती होती है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 262 में आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा यंत्र भूमि की गहराई जुताई हेतु उपयुक्त में लिया जाता है दोस्तों। कौन सा यंत्र लिया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, टूथ हैरो, ठीक है, टूथ हैरो करके एक यंत्र होता है दोस्तों, उसे लिया जाता है दोस्तों। देख लेता हूँ मैं एक सेकेंड, निम्न में से कौन सा है, हाँ, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है तावी डिस्क, ठीक है दोस्तों। टावी डिस्क हल जो होता है वो एक तरह का हल होता है दोस्तों, वो उसके लिए उपयुक्त होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 263 क्या है। कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है। 263 क्वेश्चन नंबर, तो 263 को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय भूपरीकरण, ठीक है, द्वितीय भूपरीकरण कहा जाता है दोस्तों, तो इसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 263। क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं दोस्तों, आदर्श
परिपक्वीकरण दशा में सूक्ष्म रंध्रों एवं बड़े रंध्रों का के मध्य अनुपात क्या होता है दोस्तों? मतलब कि आपका सूक्ष्म और बड़े रंध्रों के बीच में अनुपात क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों, किसका होता है? 1:1 का अनुपात होता है दोस्तों। नेक्स्ट में देख लेते हैं 265 क्वेश्चन नंबर। गेहूं की फसलों में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? तो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? सबसे उचित अवस्था जो होती है वो ऑप्शन नंबर ए, शिखर जड़ों के निकलने की अवस्था। ठीक है, शिखर जड़ों के निकलने की अवस्था जो होती है वो सबसे उचित अवस्था होती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 266 देख लेते हैं। जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल कौन सी होती है दोस्तों? किस प्रकार की फसल को अरहर की फसल कहा जाता है दोस्तों? कौन सी 1 वर्षीय होती है, 2 वर्षीय होती है, 3 वर्षीय होती है, कैसी होती है दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी, बहुवर्षीय फसल को कहा जाता है दोस्तों अरहर की फसल। इस अरहर की फसल बहुवर्षीय के आधार पर मापी जाती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 267 देख लेते हैं दोस्तों। गौरव किस्म जो होता है, ठीक है, गौरव किस्म निम्न में से किस फसल की है? कौन से फसल का उदाहरण है दोस्तों गौरव किस्म? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है, बी और सी दोनों। ठीक है, तो मतलब कि सोयाबीन और चना दोनों का मिक्सर होगा दोस्तों गौरव किस्म। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 268। दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। कौन कौन से जीवाणु पाए जाते हैं दोस्तों दलहनों में? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं दोस्तों, और ऑप्शन नंबर बी जड़ों में पाए जाते हैं दोस्तों। दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं दोस्तों 269। फसलों में अंतःशाषय क्रियाएं बढ़ती हैं। कौन सी अंतःशाषय क्रियाएं इसमें बढ़ोतरी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3, जल उपयोगी दक्षता जो होती है वो मैक्सिमम होती है दोस्तों। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 270 देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 270। तो जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति का सर्वाधिक होता है? ठीक है, कौन सी सिंचाई पद्धति में सबसे अधिक दल उपयोगिता या फिर क्या बोलते हैं जल दक्षता मानी जाती है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और बूंद या टपक, मतलब कि जैसे बूंद बूंद वाली जो विधि होती है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे स्प्रिंगल्स लगे होते हैं और यहाँ पे बूंद 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 टपकता रहता है दोस्तों, तो उसे जल संचय की विधि कहा जाता है। ठीक है, अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादक प्रतिशत नमी के हद पर सिंचाई करने पर होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 271 का ऑप्शन नंबर बी 50। ठीक है दोस्तों, 50 मतलब कि 50 होता है दोस्तों। ठीक है, लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी होती है दोस्तों? तो इसके लिए सिंचाई विधि कौन सी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, बूंद या टपक। मतलब अभी आप देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये छत्तीसगढ़ के लिए तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्तों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पर? तो ये होता है दोस्तों आपका वर्षा। ठीक है, वर्षा ही मेन प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भूमि का मेन स्रोत होता है दोस्तों, मुख्य स्रोत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 274 में आते हैं दोस्तों और देखते हैं कि 274 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी नहीं है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस, मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन, ये तीनों कौन सी गैसेस हैं? आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, नाइट्रोजन आपका जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना ब्राउन बॉक्स डॉट क्या दर्शाता है दोस्तों? ठीक है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों में जो ब्राउन कलर का आपका बॉक्स का जो साइन होता है वो क्या दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ इन फूड कंटेनर द ग्रीन बॉक्स डॉट इंडिकेटर ऑफ द प्योर वेजिटेरियन एंड रेड क्या दिया जाता है? तो आपका दिखाता है कि ये इम्प्योर है, मतलब इम्प्योर बोले तो नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है दोस्तों, मैं इम्प्योर नहीं बोलना चाह रहा था, मैं नॉन वेजिटेरियन और वेज की बात कर रहा था। मतलब कि ब्लू जो आपका ग्रीन होता है वो क्या दिखाता है? वो वेज दिखाता है, और आपका जो रेड होता है वो आपका नॉन वेज दिखाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाते हैं। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत भू संसाधन लैंड रिसोर्सेज है? कितना परसेंट है दोस्तों? तो देख लेते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका 2.4%। ठीक है, 2.4% इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट में देते हैं विश्व की पराजीनी फसल, मतलब कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का कृषिगत
क्षेत्रफल सर्वाधिक है, कहाँ पे होता है दोस्तों, कौन सी फसल में सर्वाधिक कृषिगत फसल मानी जाती है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, सोयाबीन जो है वो सर्वाधिक कृषिगत फसल मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, आपको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 278 है ना, क्या दिया हुआ है, कृषि उत्पादनों के लिए द कॉर्टिजना और कॉर्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में आया था, कौन से वर्ष में आया था दोस्तों। प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल्स, नियम और कानून। ठीक है दोस्तों, किस वर्ष में आया था दोस्तों इसके लिए नियम और कानून, तो ये आया था दोस्तों आपका 2005 में। ठीक है, 2005 में आया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है 279। ठीक है, उतेरा, ठीक है दोस्तों, उटेरा यूटेरा। ठीक है, यूटेरा कल्टीवेशन मुख्यतः कहाँ की जाती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में की जाती है दोस्तों। तो ये आपका की जाती है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा की जाती है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा की जाती है यूटेरा की प्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, धान की फसलों में अलसी, मसूर एवं खरेसी की मिश्रित फसल उगाना छत्तीसगढ़ में उतेरा एवं मध्य प्रदेश के में पैरा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पैरा वगैरह हो गया, ये सब कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, तो उसे उतेरा कहा जाता है। सीमिट, ठीक है, सिमेटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों सिमेटी, तो सिमेटी दोस्तों स्थित है और आपका मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको कंट्री में स्थित है दोस्तों। ठीक है, लीफा एरिया, ठीक है, इंडेक्स का सूत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका है लीफा एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया, लीफा एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया इसका सही सूत्र है दोस्तों। ठीक है, 282 देख लेते हैं दोस्तों, किस कारण से धान की खेती सबमेर्ज्ड कंडीशन में की जाती है दोस्तों, किस कारण से की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों देख लेते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑक्सीजन का तने से जड़ में संचार के कारण की जाती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 283 देख लेते हैं, CO2 की अपेक्षा CH4 मीथेन गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना होता है, कितना गुना होता है दोस्तों। ठीक है, CO2 के बजाय CH4 का कितना गुना होता है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो देखते हैं दोस्तों, तो इसका होगा 21 गुना। ठीक है, 21 गुना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है आपका चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, ये स्थित है राष्ट्रीय, हाँ, तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये है आपका लखनऊ में, सॉरी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट में देख लेते हैं 285, कृषि प्रणाली फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है दोस्तों। तो क्या क्या शामिल होता है, तो सभी कृषि क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कि आपका फसल प्राणी हो गया, जैविक खेती हो गया और फसल चक्र हो गया, तो ये सब तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 287 देख लेते हैं दोस्तों, कपास के संबंध किस कुल से हैं। ठीक है, मतलब कपास का संबंध किस कुल से है, तो किस कुल से है दोस्तों, तो मालवेसी। ठीक है, मालवेसी कुल से है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और क्या सीमेंट संस्थान किस फसलों पर अनुसंधान करता है, किस फसलों पर अनुसंधान करता है दोस्तों सीमेंट संस्थान, तो ये करता है दोस्तों आपका गेहूं और मक्का पर। ठीक है दोस्तों, गेहूं और मक्का पर अनुसंधान करता है दोस्तों। 289, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान स्थित होता है, किस चीज़ पे स्थित होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों लुधियाना में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो ये लुधियाना में स्थित है। ठीक है, संपूर्ण भारत में गेहूं की टिटकॉम या फिर एंटीवम प्रजाति उगाई जाती है तथा अन्य मुख्य प्रजाति उगाई जाती है, तो ये कहाँ पे होता है दोस्तों, इसका टिटकॉम जान लेते हैं क्या है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, टिटकॉम ड्यूरम। ठीक है, ये सब प्रजातियां हैं, तो ये टिटकॉम ड्यूरम जो होता है वो भी एक तरह की प्रजाति है। वातावरण में किस मंडल स्पेयर में वर्षा पाले तथा कोहरे की क्रियाएं की जाती हैं दोस्तों, तो किस मंडल पे की जाती है दोस्तों, तो ये की जाती है शोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, शोभ मंडल में की जाती है।
देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, यदि किसान के पास गेहूं की फसल को सिंचाई करने के लिए एक सिंचाई उपलब्ध हो तो कौन सी अवस्था में करनी चाहिए, तो कौन सी अवस्था में करनी चाहिए, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों CRI। ठीक है, CRI एक अवस्था होती है दोस्तों, उस अवस्था में इसका उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, आपका ये इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, 292 देख लेते हैं 293 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सामान्यतः फ्लोएम, ठीक है, द्वारा अवशेषित होता है, किसके द्वारा अवशेषित होता है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है NO3 का होल टॉय, NO3 का होल टॉय की पावर -2। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, CITA कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये है आपका नाइजीरिया में स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है दोस्तों, तो ब्लू व्हेल जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी है। ठीक है, जब हेड सेंटीमीटर में दिया हो तो 90 डिग्री वी नोच वेयर। ठीक है दोस्तों, ये एक टेक्निकल टर्म्स है। डिस्चार्ज का सूत्र क्या होगा, ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला पूछ सकता है कभी कभी। नॉच वगैरह होती है, जो आगे वाला पोर्शन जो होता है नोकीला पोर्शन, उसे नॉच कहा जाता है, जैसे टेबल का किनारा वो भी एक नॉच है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, Q = 0.0138 H की पावर में 2.5, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आते हैं 297 देख लेते हैं। निम्नलिखित पौधों में से किन पादपों की जल उपयुक्तता दक्षता, ठीक है, सर्वाधिक होती है, तो कौन सी की सर्वाधिक होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी CAM। ठीक है, कैम की उत्पादिक दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। निम्न में से कौन सा वृक्ष बहु उद्देशीय होता है दोस्तों, जिसका उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, मतलब कि कोई ना कोई उद्देश्य निकल ही जाता है, तो एल्बीजिया लैबिक। ठीक है, एल्बीजिया लैबिक जो होता है वो बहुउद्देशिक आपका पौधा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्रीकल्चर सेल्वी की बात किया गया है। पेस्टोरल सिस्टम के अवयव क्या हैं, ठीक है दोस्तों, किसका मिक्सअप है, तो ये है दोस्तों आपका फसल प्लस वृक्ष प्लस चरगाह प्लस पशु। ये जो चार चीज़ें होती हैं दोस्तों, इनका मिक्सअप है ये दोस्तों, फसल प्लस वृक्ष प्लस चरगाह प्लस पशु, इनका मिक्सअप है। देख लेते हैं वायुमंडल की ओजोन परत किसका अवशेषण करती है, तो किसका अवशेषण करती है दोस्तों वायुमंडल की क्या बोलते हैं ओजोन परत, तो ये करती है दोस्तों आपका अल्ट्रावायलेट किरणों का। ठीक है दोस्तों, अल्ट्रावायलेट रेस का। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। ठीक है, तो मूंगफली का अनुसंधान केंद्र दोस्तों जूनागढ़। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, जूनागढ़ वहाँ पे है। धान का जीना बैंक कहाँ कहा जाता है दोस्तों, धान का जीना बैंक कहा जाता है, तो इसे फिलीपींस को कहा जाता है धान का जीना बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कंटेजियम, ठीक है, वायम फ्लूडम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों, तो इसका जो होगा बीजेरिंग। ठीक है, बीजेरिंग इसका जो सही उत्तर होगा आपका बीजेरिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में देख लेते हैं 304 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, एरोइंग, ठीक है, किसमें की जाती है, एरोइंग मतलब होता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, ऐसे 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 जो पौधा की जाते हैं उसे एरोइंग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये किसमें की जाती है दोस्तों, तो एरोइंग जो की जाती है वो आपका गन्ने में की जाती है। मैं इसे पहले भी कवर कर चुका हूँ दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी होती है दोस्तों, तो कौन सी मतलब कि एसिड रेन के लिए कौन कौन सी वर्षा उत्तरदायी होती है दोस्तों, तो ये होती है आपको कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो SO2 और NO2, मतलब कि SO2 मतलब कि सल्फर ऑक्साइड और NO2 मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं ठीक है, देरी से वर्षा की स्थिति में जोखिम कम करने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होती है। कौन सी फसल उपयुक्त होती है दोस्तों, जो कि घाटा ना करा सके, तो वो होती है तो सूरजमुखी की फसल होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में तालाब निर्माण में मृदा का प्रयोग होता है। कौन सी मृदा का प्रयोग होता है दोस्तों तालाब निर्माण के समय, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कली। ठीक है, कली मृदा का उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 308 देख लेते हैं दोस्तों। 308 किस कारण ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है, किस कारण ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वातावरण में CO2 के स्तर में बढ़ोतरी के कारण ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड। ठीक है, मतलब जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है तो ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली पे स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, नई दिल्ली पे स्थित है।
310 लिख लेते हैं। यदि गेहूं की फसलों का उत्पादन 6 टन प्रति हेक्टेयर हो और वाष्पोत्सर्जन 40 सेंटीमीटर हो तो गेहूं के जल उपयुक्तता मतलब कि दक्षता पूछ रहा है दोस्तों, तो कितनी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 310 का क्वेश्चन नंबर 310 का 1.5 kg पर मीटर क्यूब, 1.5 kg पर मीटर क्यूब इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज 310 क्वेश्चन तक ही करते हैं, कल हम 311 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मैं डेली यही कोशिश करता हूं दोस्तों कि मैं 50 क्वेश्चन ही करा पाऊँ, क्योंकि उससे ज़्यादा कराऊंगा दोस्तों तो क्या होता है बच्चे देख नहीं पाते और वीडियो बड़ी हो जाती है दोस्तों। तो आप हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें दोस्तों। यही उम्मीद के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।